अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए खेत कैसा होगा, वर्ग के आकार का, यानी कि वर्ग कैसा होगा, यानी कि खेत खेत वर्ग के आकार का होगा, तो वर्ग कैसा बनता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का खेत होगा। ठीक है, ये क्या है, वर्ग। ठीक है, इसी के आकार का खेत होगा। तो इसकी परिमिति, यानी कि परिमिति का मतलब होता है इन चारों भुजाओं का माप। इन चारों भुजाओं की माप कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, यानी कि सॉल्व करेंगे इसे। खेत का परिमाप कितना है, खेत का परिमाप कितना है, 60 मीटर। ठीक है, तो ये परिमाप क्या होता है, यानी कि ये चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। यानी कि कितनी भुजाएं हैं, 4। और ये भुजाएं जब वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर की होंगी। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा बराबर कितना है, 60। ठीक है, ठीक है, तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60। तो भुजा बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 15। ठीक है, यानी कि इसकी एक भुजा 15 की होगी। ठीक है, जब एक भुजा 15 की होगी और ये है क्या, वर्गाकार खेत है, तो सारी भुजाएं 15 15 की होंगी। ठीक है, तभी तो 15 चौकू 60 परिमाप बनेगा, 15 चौकू 60, तभी तो 60 परिमाप बनेगा। ठीक है, अब हमें वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम खेत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा हमारी कितनी है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण वह कोण होते हैं, यानी कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम के कोण को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे जैसे यहाँ लिख देंगे, जैसे 25 डिग्री हो गया। ठीक है, कोमा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 75 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। ये सभी कैसे कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सॉल्व करेंगे इसे हम। इसमें चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें कितने दी गई है, यहाँ लिख देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 90 मीटर। ठीक है, तो इसे कितने समय में पार करेगी। देखिए ये चाल दी है, इसमें ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में है। ठीक है, तो चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलेंगे। ठीक है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5/18 का हम उसमें गुणा कर देंगे, तो चाल किस में बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दो, 18 एकम 18, 18 तियो 54। ठीक है, तो 3×5 = 15, ये कितनी हो जाएगी चाल अब, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अब हम
इस वो समय निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे 4। ये फॉर्मूला रख देंगे, इसमें मान रख देंगे, हमारी समय निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी है, 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यही दूरी रहेगी, ठीक है। तो 90 और बट्टे में चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 15 मीटर, ठीक है। काट दो से, 15 छिक्का 90, यानी कि 6 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, पार करने में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अब। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है, तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, ठीक है। तो महेश अगर पूरा कार्य करे, यानी महेश अगर पूरा कार्य करेगा तो कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य, पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा, ठीक है। अगर एक दिन का, यानी कि एक दिन में, एक दिन का हमें निकालना है, तो एक दिन में कितना करेगा, देखिए पूरा कार्य तो एक होगा, उसमें हम 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, ठीक है। एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/15 भाग, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पूरा कार्य 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में 1/15 कार्य करेगा, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके बैठना। अगर आप वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। खुद ही पहले सॉल्व कर लिया करो क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो आगे चलाकर देख लिया करो। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2:5 समानुपात 8:x में x का मान, ठीक है। इसमें हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में पहले बताओ आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, देखिए अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, यानी कि इसे हम 2:5 को कैसे लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है। इसे हम 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और समानुपात का मतलब होता है बराबर है, ठीक है, समान है, ठीक है। और इसे 8:x को हम कैसे लिखेंगे, 8/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर, यानी कि बीच में कौन सा निशान है, बराबर का निशान है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो x का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। फिर बराबर, अब 5 का इसमें हम 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 20, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप जेएनवी की तैयारी में बिल्कुल भी सीरियस हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जाएंगे। देखिए अगला अगला हम अपना क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। इसमें देखिए मिश्रण हमें दिया गया है 7,000, ठीक है। और मूलधन दिया गया है 6,000, ठीक है। तो इसमें ब्याज हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि एसआई हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको पता भी होगा। एसआई बराबर क्या होता है, ए और माइनस के पी, यानी कि मिश्र धन में से हम अगर मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल ब्याज बचेगा, ठीक है। मूलधन किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मूलधन वह वो मिश्रधन, ठीक है, सॉरी, मिश्रधन किसे कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार देते हैं, ठीक है, तो वो हमें जो ब्याज सहित जो राशि वापस करता है, उसे हम मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। और मूलधन किसे कहते हैं, जो राशि हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को 2,000 रुपये उधार दिए, तो ये क्या हुए, मूलधन हुए, ठीक है। और 2,000 के बदले उसने ब्याज सहित हमें 2,500 रुपये वापस किए, तो ये क्या हुए, मिश्र धन, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी इसमें क्वेश्चन के आधार पर देखो, मिश्रधन कितना है इसमें 7,000, यानी कि ये ब्याज सहित 7,000 है, ठीक है। और मूलधन कितना है 6,000, यानी कि किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपये दिए होंगे किसी को उधार, और उसने ब्याज के सहित ब्याज पर ही दिए होंगे, ठीक है। तो ब्याज सहित उसने किसने वापस किए, 7,000। तो इसमें ब्याज कितना है उसका, 1,000 होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसे,
ए यानी कि मिश्रधन कितना है 7,000, तो यहाँ 7,000 लिखेंगे, ठीक है। और इसे मूलधन में से माइनस कर देंगे, यानी मूलधन 6,000 है, 6,000 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये उसके ब्याज के हो गए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अब। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हानि दी गई, देखो बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया है 300, ठीक है। उसके बाद हानि प्रतिशत दी गई, यानी कि हानि दी गई है, इसमें हानि कितनी है 25% की हानि है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य तो हमें इसमें ज्ञात करना है, इसके स्थान पर हम क्वेश्चन मार्क मार देंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य कोष्टक, कोष्टक 100/100 माइनस हानि, ठीक है। यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो हमें याद करना है, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 300, ठीक है। और गुणे 100/100 माइनस हानि, हानि कितनी है 25%, तो 25 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 300 हो गए, गुणे 100 और बट्टे में 100 में से 25 गया, कितना बचा 75, ठीक है। इसे 5 से डिवाइड कर दो, 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, ठीक है। इसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 0 20, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 20 या इधर 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 20 बीसीएम कितना होता है 400। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 400 हुआ, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा 400, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु हमने 400 रुपये में खरीदी थी, वो हमें कितने में बेचनी पड़ी 300 में बेचनी पड़ी, तो हमें इसमें 25% की, यानी कि 25% का घाटा हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसका निकल कर आया 400, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा 0.02 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तो इसे हम प्रतिशत में कैसे बदल लेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, इसे हम भिन्न में चेंज कर लेंगे, ठीक है पहले। तो 0.02 को हम कितना लिख देंगे 2 बट्टे में कितने के बाद पॉइंट है 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो नीचे हम ऊपर पॉइंट हटा देंगे, नीचे हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2, ठीक है। तो ये कितना है 2%, ठीक है। इसे अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2%, ठीक है। 0.02 का प्रतिशत में मान कितना है 2%, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे का हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो पहले हम प्रथम 5 सम संख्याएं लिखेंगे, ठीक है, कितनी होती हैं प्रथम 5 सम संख्याएं, सम संख्याएं, संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहली सम संख्या कौन सी हो गई 2, सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वही तो सम संख्याएं होती हैं। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी 2, ठीक है। उसके बाद
4 हो गई, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ठीक है। ये होगी 5, 1 2 3 4 5। अब इनका हमें औसत निकालना है, ठीक है। देखिए पहले तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में हल करेंगे, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जब संख्याएं क्रम की हों, ठीक है। देखिए इस ये क्रम की संख्या है, यानी पहले 2 है, उसके बाद 4, यानी कि 2 के बाद 4 हुआ कितना बड़ा 2, फिर 4 के बाद 6 हुआ कितना बड़ा 2, फिर 6 के बाद 8 हुआ कितना बड़ा 2, 8 के बाद 10 हुआ कितना बड़ा 2, यानी कि इनका डिफरेंट सेम है। तो यदि डिफरेंट सेम हो या क्रम की संख्या है, तो औसत निकालने के लिए क्या हम करते हैं, प्रथम संख्या यानी कि और अंतिम संख्या, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रथम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ठीक है। और उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसमें प्रथम संख्या कितनी है 2, ठीक है, और प्लस अंतिम संख्या कितनी है 10, और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12, और बट्टे में 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, यानी कि 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर हम दूसरे फॉर्मूला यूज करके करें तो कैसे होगा ये, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग या पदों का योग, संख्याओं का योग और बट्टे में उनकी संख्या, उनकी संख्या, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनका योग करना है, इन्हें जोड़ना है, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10, और बटे में कितना है, उनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसे जोड़ दो अब, 2 4 6 6 6 12, 12 और 20, 20 और 10 30, 30/5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 का 30, यानी कि 6 इनका औसत निकल कर आ गया, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हम जब करेंगे जब डिफरेंट सेम होगा, ठीक है, जब क्रम की संख्याएं हो या डिफरेंट सेम हो, ठीक है। और इस तरीके से हम नॉर्मल औसत निकालते हैं, ठीक है। और एक तरीका और है, देखिए इसमें कितनी टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो औसत का मतलब होता है एवरेज, यानी कि बीच की संख्या हमें लानी है, बीच की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये 5 संख्या है, तो इसमें बीच की संख्या तो 6 ही है, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज रहेगा 6 ही, ठीक है। ऐसे भी इसे हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5/5 प्लस 5 × 5, इसे हमें सरल करना है, ठीक है। तो इसे हम सरल कैसे करेंगे, जल्दी से इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से जल्दी, चलो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें कौन से चिन्ह है, एक तो भाग है, प्लस है और गुणा है, ठीक है। तो इन तीनों में से हम पहले भाग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाग सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और ये भाग, यानी कि 5/5 है, तो ये 5 हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लस, और 5×5 = 25, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में अब एक मानकर एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम इसका कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, प्लस इसका 25 में इस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 25×5 = 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 और 5 कितना हो जाएगा 130, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा 5, भाग दे दो इसमें अब, 5 दूनी 10, यानी कि 5 का भाग हमने 13 में दिया, तो 5 दूनी 10, 5 भी 15 जाना हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, कितना बचा यहाँ 3 बचा, ठीक है। 30 हो गया, 5×6 = 30, यानी कि इनका आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने प्रैक्टिस सेट का। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/8 भाग कोष्टक, इसे हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ये होता है सबसे बड़ा कोष्टक, उसके बाद ये होता है मंझला कोष्टक, और ये छोटा कोष्टक, और एक कोष्टक और होता है रेखा कोष्टक, ठीक है। तो ये तीनों कोष्टक होते हैं, ये छोटा कोष्टक होता है, ठीक है। तो 3/8 भाग छोटा कोष्टक, एक सही 7/8 - 3/4, और इसे हमें सरल करना है, ठीक है।
तो इसे हम सरल कैसे करेंगे, देखिए तो पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम 3/8 और भाग, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सबसे पहले हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि 8 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या यानी कि 7 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 7 कितने हो गए 15, इसे हम लिख देंगे 15/8, ठीक है। और माइनस है और 3/4, तो 3/8 और भाग इसका अब हम एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 15 गुणे 8 एकम 8, ये 1 हो जाएगा, और माइनस 3 गुणे 4 दूनी 8, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करते हैं, विन को पता चल गया होगा आपका। पहले हम इसका एलसीएम निकाला हमने, 8 एलसीएम आ गया, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को हमने उतार दिया यहाँ पर 15, ठीक है। नीचे कितना है 8, यानी कि 8 का इस 8 में हमने भाग दिया, कितने बार गया, एक बार गया, 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ऊपर कितना है 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो गुणा का निशान लगा के हमने इस नीचे वाले 4 का इसमें भाग दिया, 4 दूनी 8 कितने बार गया, 2 बार गया, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दो इसे, 3/8 भाग, ये अब कितना हो जाएगा 15 एकम 15, और माइनस 3 दूनी 6, और बटा में कितना है 8, ठीक है। आगे हम आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, तो 3/8 भाग 15 में से हम 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, और बटे में कितना है 8, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाग निशान है बीच में, तो इससे पहले हम आगे वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली, ठीक है। ये कितनी है 3/8, फिर भाग के स्थान पर हम गुणे का निशान लगाएंगे और ये उल्टी कर देंगे, यानी कि 9/8 है, तो इसे हम लिख देंगे 8/9, ठीक है। तो ये 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9 तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 1, और बट्टे में नीचे कितना बचा 3, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा 13.3, 1.33, 1.033 तथा 1.0333 का योग, यानी कि इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए पहला कितना है 13.3, ठीक है। उसकी देखिए अब पॉइंट हमें सामने रखना है, ठीक है। ये सभी संख्याओं के पॉइंट हमें एक ही लाइन में रखनी है, ठीक है। ये कितना है 1.33, यानी कि यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, और 3 इसके बाद 3, ठीक है। इसके बाद है 1.033, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 033, ठीक है। उसके बाद है 1.0333, ठीक है। अब इस सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और पॉइंट है, अब ये कितना हुआ 1 2 3 3 3 6, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, और एक बचा ऊपर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16.6963, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने, ये दशमलव वाली संख्याएं आप जोड़ने सीख गए होंगे, ठीक है। कैसे जोड़नी है हमें, पॉइंट इनका हमें सामने रखना है, और इकाई वाला अंक इकाई के स्थान पर, और उसके बाद दहाई वाला दहाई के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें इकाई के स्थान पर ही तो ये सभी है, तो ये हमने इसके 3 के नीचे ये सभी लिख दिया, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद हम इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे नंबर क्रम पे है तैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे आगे अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स अंडरूट के अंदर आइए, x/196 बराबर 72/56, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो x का तो वर्गमूल हमें मिलेगा नहीं, तो इसे हम रूट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और इसका ये नहीं 196 का हमें वर्गमूल मिल जाएगा, कितना होता है 196 का, 196 का 14 का होता है, ठीक है। तो इस ये हम लिख देंगे नीचे 14, ठीक है। रूट हट गया इस पे, तो इसका वर्गमूल हमने लिख दिया 14, ठीक है। और बराबर ये कितने हैं 72, और बट्टे में 56, ठीक है। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी कि इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें x का तो मान ही निकालना है, ठीक है। तो अंडर x बराबर 14 का इस ऊपर मल्टीप्लाई होगा 72 में, तो 72 गुणे 14 लिखेंगे और बटे में कितना है 56, तो 56 लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपके, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर दो इसे। अंडर x बराबर, इसे हम काट सकते हैं, ठीक है। 14 एकम 14 और 14 चौकू 56, 4 बार गया, ठीक है। और ये 4 से 4 एकम 4 कितना 3, 4 अठुपते 3, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो 18 एकम 18, यानी कि इसका मान कितना हो गया 18, ठीक है। अब देखिए ये रूट है, इस ये रूट अगर हम पक्षांतर करेंगे इसका इधर, तो ये इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये रूट इधर पक्षांतर करेंगे तो इस पर 18 पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर स्क्वायर को इधर हम पक्षांतर करते तो ये रूट हो जाता, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल x का आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 18 का स्क्वायर है तो 18 का हमें वर्क करना है, तो 18 18 में कितने होते हैं 324, ठीक है। ये x का मान आ गया, ठीक है 324, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 45,75 तथा 165 का मासा है, ठीक है। इसका हमें मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा हम कैसे निकालेंगे, भागविधि से हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो भागविधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि सबसे छोटी संख्या का हम सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक है पहले। तो ये सबसे छोटी संख्या 45 है, यानी कि सबसे बड़ी 165, 165 में हम इसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये 4 तियो 12, 4 चौकी 16 ज्यादा हो जाएंगे, 4 तियो 12 3 बार फाड़ा पड़ेंगे, ठीक है। 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 चौकू 12 और 1 13, 135, 135 में माइनस करेंगे कितना बचेगा 0 3 30 बचा, ठीक है। अब देखिए 30 का इसमें हम 45 में भाग देंगे, ठीक है। तो 30 का 45 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, कितना शेष बचा 15, ठीक है। अब 15 का हम 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, कितना बचा कुछ नहीं शेष बचा, ठीक है। तो इसे करने की विधि क्या है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद जो शेष बचेगा जिसका भाग हम दे रहे थे उसमें हम जो शेष बचा है उसका भाग देंगे, ठीक है। जैसे 30 शेष बचा यहाँ पर और उसमें हम कितने का भाग दे रहे थे 15 का, वो 45 का, ठीक है। 45 में हम 30 का भाग देंगे, ठीक है। ये हम प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा शेष 0 ना बचे, ठीक है। तो देखिए हमने जब लास्ट में 15 शेष बचा था, कितने का भाग दे रहे थे हम 30 का, तो हम 15 का आप 30 में भाग दिया हमने, तो 2 बार गया, कुछ शेष बचा नहीं बचा। तो जब कुछ शेष नहीं बचा तो हमने लास्ट बार कितने का भाग दिया था 15 का, तो ये 15 ही हमारा इन दोनों संख्याओं का मासा हो गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना हो गया 15। अब कौन सी संख्या बची है 75, तो अब हम 15 का 75 में भी भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 15 बना 75, 5 बार गया, ठीक है। इसमें भी कुछ शेष नहीं बचा, ठीक है। तो हमने कितने का भाग दिया था 15 का भाग दिया था, ठीक है, तभी तो कुछ शेष नहीं बचा। तो ये हमारा इन तीनों संख्याओं का यानी कि 45 75 और 165 का मासा मासा कितना हुआ 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है वो भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 2/7 तथा 4/17 का मासा है, ठीक है। तो देखिए भिन्नों का मासा हम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें एक ऊपर जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे हम बोलते हैं अंश और नीचे संख्या लिखी होती है उसे हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 2/7 और कोमा 4/17, इनका हमें मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए मासा पूछा गया है तो अंश का यानी कि ऊपर वाली संख्या का हम इसमें मासा निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या का हम लासा निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 4 का हम मासा निकालेंगे, यानी कि 2, 4 का मासा कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, ठीक है, का मासा मा, मा, मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 17 और 17 वो 7 और 17 का लासा, ठीक है, 7 और 17 का लासा, लासा कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 4 7 7 4 11 119, ठीक है। यानी कि अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं इसे हम। 2/7 तथा 4/17 का मासा, मासा निकालना है हमें, तो हम जो ऊपर यानी कि अंश, जो अंश होता है उसका हम निकाल देंगे मासा, ठीक है। यानी कि 2 और 4 का हम मासा निकाल देंगे और जो नीचे हर है उसका हम लासा निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर जो संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी, ठीक है। यानी कि 2 ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे हम 19 लिखेंगे, यानी कि 2/19 इनका मासा हो गया, ठीक है, मासा हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, एक बार और देख लेते हैं। ऊपर जो मासा पूछा गया तो अंश का हम मासा निकाल देंगे और हर का लासा निकाल देंगे, 119 है, ठीक है, 119, ठीक है। तो वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।